वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुजनेट्स कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो कुजनेट्स कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम. दिस concept was given by Simon Kuznets in 1950s and 1960s. This diagram is given below. तो साइमन कुजनेट्स कर्व क्या बताता है? आय असमानता और प्रति व्यक्ति आय के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। यह कॉन्सेप्ट या अवधारणा जो है साइमन कुजनेट्स के द्वारा 1950s एंड 60s के दौरान दी गई थी। यहाँ पे साइमन कुजनेट्स कर्व को प्रदर्शित किया गया है। एक्स एक्सिस पर प्रति व्यक्ति आय है और वाई एक्सिस पर आय असमानता को प्रदर्शित किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी, आय असमानता बढ़ती जाएगी और एक निश्चित आय स्तर पर आय असमानता उच्चतम स्तर पर होगी। पर जैसे जैसे पुनः अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती जाएगी, आय असमानता एक निश्चित सीमा के बाद घटने लगेगी। It is very clear in the above diagram that as per capita income increases, the income equality increases. But after reaching a certain point of income, the inequality start to decline. Kuznets curves is an inverted U shape. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये यूपीपीएससी और यूपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है जो कुजनेट्स कर्व होता है वो किसके बीच में संबंध बताता है। तो सबसे पहले आय असमानता और प्रति व्यक्ति आय। और कुजनेट्स कर्व का आकार कैसा होता है? तो इन्वर्टेड यू शेप या उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है, तो कुजनेट्स कर्व इज़ एन इन्वर्टेड यू शेप. In the initial stage of development, when the economy is fully based on agriculture, income inequality is less, but when the economy turns from agriculture to industrial economy, income equality increases and reaches its peak. When the economy starts to move from industry to service sector, then again income inequality in the society starts to decline because the government starts to run many welfare schemes for enhancing the welfare of marginal section of society. कहने का निहितार्थ यह है कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था विकास के प्रारंभिक चरण में होती है तो वह पूरी तरह से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। उस समय अर्थव्यवस्था में आय असमानता कम होती है। पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था किसी प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने लगती है, नए तकनीकियों का प्रयोग किया जाने लगता है, नए नए नव प्रवर्तन और आविष्कार होते हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, नए इंडस्ट्रीज़ डेवलप होते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी माइग्रेशन बढ़ता है, रूरल माइग्रेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन होने लगता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ने लगती है। पर अर्थव्यवस्था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर होता है और अर्थव्यवस्था पुनः इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है, तो हम देखते हैं कि आय हमारी और बढ़ती जाती है, और लेकिन अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे आय असमानता घटने लगती है, क्योंकि उस समय सरकारें विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, दमित हैं, उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर अब हमने हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन किया है कि साइमन कुजनेट्स एक रूसी अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है, आय असमानता बढ़ती है। आय के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर आय असमानता घटने लगती है। इस प्रकार हमें उल्टे यू आकार का वक्र प्राप्त होता है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट करिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और इसे विपरीत यू परिकल्पना भी कहते हैं। और इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1971 में उनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। ये कर्व है, ये डायग्राम है जो इन्वर्टेड आपको यू शेप में दिख रहा है। उन्होंने लॉरेंज वक्र की सहायता से ही आय असमानता की माप करते हैं। उन्होंने आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि के प्रारंभिक चरणों में आय वितरण अत्यधिक समान होता है, पर जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है आय असमानता भी बढ़ती जाती है, और एक निश्चित उच्च आय स्तर के बाद आय असमानता घटती जाती है। प्रारंभिक चरण में
कृषि समाज पाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र की ओर अर्थव्यवस्था अग्रसित होती है। जब आय जब अब कृषि आय तेजी से बढ़ती है, इस प्रकार आय असमानता बढ़ने लगती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, सेवा क्षेत्र विकसित होता जाता है और सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के लिए बनाती है। समाज कृषि क्षेत्र से धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe my channel.